मैं आपसे बात करने चला हूं अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की राजनीति और हरियाणा के अंदर मेवाती सियासत को साधने के लिए। मान लिया जाए कि अभय सिंह चौटाला ने लगभग 6 महीने पूर्व से वो प्रयास शुरू कर दिए। खेल चौसर का हो, शतरंज की बिसात हो और या फिर सियासत की चौसर, जीतता वही है जो अपने पहले से ही मोहरे तय कर लेता है और अपने, चाहे वो सैनिक हो, ऊंट हो, घोड़े हो, यानी कि उस खेल को, यानी कि उस चुनाव को जीतने के तमाम जो साधन होते हैं उनको पहले ही तय कर लेता है, तो वो फिर एक जीत की बिसात पर अपने मोहरे चल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मैं बात करने चला हूं आपसे हरियाणा की राजनीति को लेकर। हरियाणा की राजनीति पर बात इसलिए आजकल ज़्यादा होती है क्योंकि भले ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ ही 2024 का भी आगाज है। 2024 में पहले लोकसभा के चुनाव होंगे और उसके बाद में फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव की चौसर बिछ जाएगी। और जो मैंने आपसे पहले कहा कि जीतता वही है जो पूरी तैयारी कर लेता है, तो इसी तैयारियों के तहत चाहे वो पार्टियां कोई सी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोकदल है, जननायक जनता पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, अपने सियासी दाव पेच किस प्रकार से चलने हैं उसकी तैयारी शुरू कर चुकी हैं। और आज आपसे मैं बात करने चला हूं इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला के बारे में। आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला परिवर्तन यात्रा करके, जो पदयात्रा उन्होंने की और उसके बाद में कैथल के अंदर रैली करके, यानी कि परिवर्तन यात्रा के बाद से ही ये अपने आप को अभय सिंह चौटाला, जिनके बारे में कभी ये कहा जाता था कि गुस्सैल हैं या कार्यकर्ताओं से ठीक से बात नहीं करते, तो वो सारी जो उनकी बातें थी वो उससे ऊपर जा चुके हैं। अपना जो उनकी छवि थी उसमें काफ़ी चेंज कर चुके हैं और एक परिपक्व राजनेता के रूप में सामने आते हैं। कैथल में चौधरी देवीलाल की जयंती पर जो रैली हुई और उस रैली में जिस प्रकार जनता तो थी, लेकिन जो उम्मीद थी इंडिया गठबंधन के नेताओं के ना होने पर भी अभय सिंह चौटाला ने जो अपना बयान दिया, अपनी टिप्पणी की, वो माना जा सकता है कि सदी हुई राजनीति के तहत उनका एक बयान था। मैं आपसे बात करने चला हूं अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की राजनीति और हरियाणा के अंदर नूह और मेवात का एरिया, जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि पिछले 3-4 महीने से, यानी कि खासकर 30 जुलाई के बाद से तो वो खासा चर्चा में रहा। और नूह जो एरिया है, नूह मेवात के अंदर अगर मान लिया जाए, हालांकि नूह जिले में तो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन आसपास की 5 सीटें ऐसी हैं जो मेवाती राजनीति जिसको प्रभावित करती है। इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला की बात यूं कि उस मेवाती राजनीति को साधने के लिए अभय सिंह चौटाला एक के बाद एक साध कर कदम रख रहे हैं। मेवाती सियासत को साधने के लिए मान लिया जाए कि अभय सिंह चौटाला ने लगभग 6 महीने पूर्व से वो प्रयास शुरू कर दिए और पहला उसके अंदर वो कामयाब हुए, या पहला उनका प्रयास जो हुआ, हथीन विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी की जो टिकट पर चुनाव लड़ते रहे तैयब हुसैन भीमसिका को इनेलो में मिलाया। और अब 25 सितंबर को जब कैथल में रैली हुई तो नूह के पूर्व विधायक रहे, नूह से इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हबीबुर रहमान इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए। आपको बताते हैं नूह जिले की तीनों विधानसभा सीटों, यानी कि नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुनाना, और इसके साथ साथ गुरुग्राम जिले की सोहना तावड़ू विधानसभा सीट और पलवल जिले की हथीन विधानसभा सीट, जिसको मेवाती सियासत काफी हद तक प्रभावित करती है। तो पहले नूह जिले की बात करते हैं। नूह के पूर्व विधायक हबीबुर रहमान, चौधरी रहीम खां के सुपुत्र, जो 1984 में सांसद रहे थे रहीम खान, उनके छोटे बेटे हैं हबीबुर रहमान। 2005 में इंडिपेंडेंट विधायक चुने गए थे नूह विधानसभा क्षेत्र से। उनके भाई हैं मोहम्मद इलियास, जो आजकल विधायक हैं पुनाना क्षेत्र से कांग्रेस के। तो हबीबुर रहमान अपने आप में एक बड़ा नाम है और जब कोई व्यक्ति निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनाव जीतता है तो उसका फिर नाम वैसे ही बड़ा हो जाता है। और हबीबुर रहमान के रूप में मान लिया जाए कि इंडियन नेशनल लोकदल को नूह विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी मिल गई, एक तुरुप का इक्का मिल गया, जो कांग्रेस के आफ्ताब अहमद और बीजेपी के जाकिर हुसैन को बड़ी चुनौती दे सकते हैं। अगली बात करते हैं तो पुनाना विधानसभा क्षेत्र आता है। पुनाना विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र है
जहां से कि 2014 के चुनाव में रईसा खान निर्दलीय विधायक बने थे। और 2014 में जब रईसा खान निर्दलीय विधायक हुए तो उन्होंने समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, और चेयरमैन के पद पर सुशोभित रहे रईसा खान। और रईसा खान हालांकि यूं तो बीजेपी में शामिल भी हुए थे, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में रईसा खान पर बीजेपी ने भरोसा नहीं जताया और बीजेपी ने वहां से टिकट दिया नौक्षम चौधरी को। तो 2019 का जो विधानसभा चुनाव परिणाम था कुछ इस प्रकार था कि कांग्रेस के मोहम्मद इलियास वहां से विधायक बने थे 35,012 वोट लेकर के, और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे रईसा खान चुनाव हार गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन उन्होंने 34,276 वोट लिए थे। यानी कि 816 वोट से मोहम्मद इलियास चुनाव जीत गए थे और रईस खान चुनाव हार गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी की नौक्षम चौधरी तीसरे नंबर पर थी 21,421 वोट के साथ। जेजेपी के इकबाल 17,327 वोट के साथ चौथे नंबर पर थे, और इंडियन नेशनल लोकदल के सुभान खान 10,809 वोट के साथ पांचवें नंबर पर थे। अब अगर पुराना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जिस प्रकार की चर्चाएं हैं वो ये है कि रईसा खान इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला के संपर्क में है। राजनीतिक सूत्र ये बताते हैं कि उनकी एक मुलाकात भी हो चुकी है, एक बैठक भी हो चुकी है। पिछले दिनों ये चर्चाएं भी चली थी कि रईसा खान भी जल्दी ही इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इनेलो में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन इस प्रकार की चर्चाएं आज भी हैं कि बहुत जल्दी रईस खान इंडियन नेशनल लोकदल में जा सकते हैं। और अगर रईस खान इंडियन नेशनल लोकदल में गए तो मान लिया जाए कि अभय सिंह चौटाला को एक और बड़ी वहां पर कामयाबी मिल जाएगी। अगला विधानसभा क्षेत्र आता है नूंह जिले के अंदर फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल मामन खां विधायक हैं। 84,546 वोट लेकर के चुनाव जीते थे मामन खां, और आज मामन खां नूंह जिले की राजनीति में, मेवात की राजनीति में अपने आप में एक बड़ा नाम है। नूंह की हिंसा के मामले में मामन खां गिरफ्तार हुए, इस समय न्यायिक हिरासत में है, जेल में है। लेकिन कुछ राजनीतिक सूत्र ऐसा बताते हैं कि मामन खां जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनके साथ जो कांग्रेस नेताओं का व्यवहार रहा, बर्ताव रहा, कहा यह जा रहा है कि मामन खां उसको लेकर के हतोत्साहित हैं। मामन खां को यह लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को जहां उनकी मदद करनी चाहिए थी, कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया। मेवाती राजनीति से जुड़े कुछ सूत्र तो ये भी बताते हैं कि मामन खां ने अपनों के बीच में बैठ करके ये भी कहा कि इनसे तो भले अभय सिंह चौटाला थे। इंडियन नेशनल लोकदल के एक मेव समुदाय के नेता ने आज मुझे बताया भी कि मामन खां काफी गंभीरता से विचार कर रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो जब जमानत पर बाहर आते हैं तो अपना कोई सियासी अगला फैसला भी कर सकते हैं, अपने बारे में सियासी कुछ सोच भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि मामन खां इससे पहले निर्दलीय चुनाव भी लड़ते रहे हैं, और निर्दलीय चुनाव लड़कर भी मामन खां ने ठीक ठाक वोट ली थी। लेकिन जो हाल फिलहाल में जो इस प्रकार का नूंह और मेवात के अंदर माहौल बना था, उसके अंदर मेवाती राजनीति के अंदर तो मामन खां ने अपनी स्वीकार्यता इस प्रकार की बढ़ाई है कि आज वो अपना मेवाती राजनीति में एक बड़ा मुकाम बना चुके हैं। अगर मामन खां भी इंडियन नेशनल लोकदल या अभय सिंह चौटाला के संपर्क में है, और अगर कोई राजनीतिक खिचड़ी उनमें पकती है और मामन खां कहीं चश्मा पहन लेते हैं, तो मान लिया जाए कि नूंह जिले का जो किलेबंदी होगी अभय सिंह चौटाला की, वो इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों में सबसे मजबूत हो जाएगी। और मैंने आपसे जो कहा कि मेवाती राजनीति को साधने के लिए अभय सिंह चौटाला प्रयासरत है, और उनके जिस प्रकार के बयान आए थे नूंह के मामले के दौरान में, नूंह की हिंसा के दौरान में जो सधी हुई बातें उन्होंने की थी, उससे लगता था कि वो उनकी दूरगामी और मेवाती राजनीति को साधने की ही कोई प्रयास था। अब आपसे बात करते हैं मेवाती राजनीति के दो और विधानसभा क्षेत्र, यानी कि सोहना विधानसभा क्षेत्र और हथीन विधानसभा क्षेत्र। पहले बात सोहना की ले लेते हैं। 2009 में अस्तित्व में आई सोहना तावड़ू विधानसभा सीट, जो कि पहले दोनों अलग अलग थी, सोहना अलग हुआ करती थी और तावड़ू अलग हुआ करती थी, परिसीमन के बाद एक हुई। और 2009, 2014 और 2019 तीन चुनाव हुए वहां पर। 2009 के चुनाव में वहां से चौधरी धर्मवीर चुनाव जीते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के टिकट पर, और जाकिर हुसैन को हराया था। और 2019 में यानी कि फिलहाल वहां से ठाकुर संजय सिंह विधायक हैं। 2014 में बीजेपी के तेजपाल विधायक बने थे। एक बार कांग्रेस और दो बार वहां पर बीजेपी के विधायक हैं, ये माना जा सकता है।
लेकिन सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र भी वो विधानसभा क्षेत्र है जिसके अंदर मेवाती राजनीति उस क्षेत्र की राजनीति को काफ़ी प्रभावित करती है। जो पिछला चुनाव हुआ 2019 का, सोना का वहां से संजय सिंह विधायक बने थे और संजय सिंह को वोट मिले थे 59,117। दूसरे नंबर पर वहां विधायक जो संजय सिंह विधायक बने थे और संजय सिंह को वोट मिले थे 59,117। दूसरे नंबर पर वहां पर रहे थे जेजेपी के प्रत्याशी थे 39,868 वोट मिले थे रोहताश खटाना को। और तीसरे नंबर पर वहां पर प्रत्याशी रहे थे मोहम्मद जावेद, वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर थे और उनको भी लगभग 39,600 कुछ वोट मिले थे। तो मान लिया जाए कि वहां पर जो मुकाबला बड़ा नजदीक का था और जेजेपी के प्रत्याशी वहां दूसरे नंबर पर थे और तीसरे नंबर पर बीएसपी प्रत्याशी थे। जो मैंने आपको बताया, चर्चा कुछ ऐसी है कि जावेद भी आजकल अभय सिंह चौटाला के संपर्क में है। जावेद भी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ जा सकते हैं। तो मान लिया जाए कि अगर जावेद भी वहीं जाते हैं तो फिर मेवाती राजनीतिक और तैयब हुसैन भीमसिका हथीन से पहले ही इनेलो में है और तैयब हुसैन भीमसिका पहले से ही इनेलो में है, इनेलो में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अगर मान लिया जाए कि इन पांचों क्षेत्रों के अंदर जो मेवाती राजनीति है, वो मेवाती राजनीति को अभय सिंह चौटाला बहुत सावधानी से और बहुत आसानी से साधने की तरफ अग्रसर है। अगर हथीन विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो तैयब हुसैन भीमसिका हथीन में 2 बार चुनाव लड़े हैं, 2014 और 2019। 2009 के चुनाव में वहां से विधायक बने थे जलेब खान। जलेब खान के इंतकाल के बाद में उनके पुत्र मोहम्मद इजराइल राजनीति में सक्रिय हैं। 2 चुनाव हार चुके हैं मोहम्मद इजराइल। और तैयब हुसैन भीमसिका दोनों चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, 2014 में भी और 2019 में भी। और दोनों चुनावों में उन्होंने बढ़िया कड़ी टक्कर दी थी और लगभग 30,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने दोनों चुनाव में लिए। कहा यह जाता है कि तैयब हुसैन भीमसिका को अगर जाट समुदाय का कोई सहारा मिल जाता तो वो पिछले चुनाव में भी कुछ करिश्मा कर सकते थे। और इसी सोच के साथ मान लिया जाए कि तैयब हुसैन भीमसिका और इंडियन नेशनल लोकदल एक दूसरे के पूरक बन गए। तैयब हुसैन भीमसिका को जहां इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होने के बाद में अगर वो मजबूती से चुनाव में उतरते हैं तो जाट मतदाताओं का सहयोग मिल सकता है और वहीं इंडियन नेशनल लोकदल को एक मजबूत प्रत्याशी मिल जाता है। तो मान लिया जाए कि मेवाती राजनीति इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में अगर सत्ती है और अभय सिंह चौटाला अगर यहाँ पर कोई ठीक ठाक से काम कर जाते हैं, सीटें कितनी मिलेगी ये तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन राजनीति के लिए इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में अभय सिंह चौटाला का एक मजबूत कैडर बन जाता है। किस प्रकार के आने वाले समय में चुनावी समीकरण बनेंगे, मेवात की राजनीति क्या करेगी, और मेवात की राजनीति में मान लिया जाए कि इस समय ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मेवाती सियासत में वो स्थान नहीं है जो पिछले चुनाव में बन भी गया था। लेकिन नूह की हिंसा के बाद में और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में मान लिया जाए कि जो मेव मुस्लिम मतदाता है वो किसी भी एक पार्टी की तरफ से एक साथ जाएगा। वो कांग्रेस भी हो सकती है, वो इंडियन नेशनल लोकदल भी हो सकती है। अब सियासी समीकरण कैसे बनेंगे, कौन सी पार्टी उन सियासी समीकरणों को अच्छे से साध पाएगी, नजर इस पर रहेगी। और इसी से तय होगा कि मेवाती सियासत जो अगले विधानसभा चुनाव होंगे 2024 के, वो किस प्रकार का रुख लेती है, हालात कैसे बनते हैं, राजनीतिक माहौल कैसा बनता है, नजर हमारी भी रहेगी। और प्रयास करेंगे कि समय पूर्व ही आपको उन सियासी घटनाओं से, सियासी घटनाक्रम से अवगत कराते रहें। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।